स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें रोचन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूल की छुट्टियां होने के बाद अपने घर आता है और उसको घर छोड़ने के लिए उसकी घर की नौकरानी आई होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखने के बाद मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं कि वो घर पर पहुंचने के बाद अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम की नज़र उसके गीले पैंट पर पड़ जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोचन ने अपनी नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट गीली कर ली थी। तो उसकी मॉम देख लेती है। अब अपने घर के अंदर जब वह जाता है तब वहाँ पर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है, जिसके बाद उसकी सिस्टर उसे अपना घर और जंगल घूमने के लिए लेकर आती है। अब जब वो जंगल में जाता है तभी उसकी डोंकारा नाम की नौकरानी उसे फिर से मिल जाती है और उसे टॉयलेट की इमरजेंसी लग जाती है तो वह वहां से चली जाती है। तब रोजर वहां से भागता है, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरता है। तभी उसे पता चलता है कि जंगल से किसी और की भी आवाज आ रही है और जब वो आवाज की तरफ और पास जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की नौकरानी किसी और आदमी के साथ वहां पर रोमांस कर रही है। ऐसा देखकर वह वापस आ जाता है। अब जब वह अपने घर के कमरे में होता है तब उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। अब जब वह अपने दरवाजे से बाहर देखता है तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है, जो कि अपने रूम से आधी बाहर निकली होती है और वहां भी कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अभी अभी बहन के साथ वह सोने के लिए जाने लगता है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वह अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल घूमने के लिए लेकर जाने लगती है। तब उसकी नजर वहां पर पड़ती है जहां पर उसके घर की नौकरानियां नहाने के लिए आया करती हैं। तब वहां पर एक एक करके उसके घर के नौकर को भी देखता है और तभी तीनों नौकरों को देखने के बाद वहां की नौकरानियां इशारेबाजी करने लगती हैं। अब इसके बाद अब रोजर और नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसको वहां से फौरन जाने के लिए कहने लगता है। तभी उसे वहां पर उसकी सिस्टर मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है, तब तुम कहाँ गायब हो गए थे। अब इसके बाद उसकी सिस्टर उसे पास के एक चर्च में लेकर जाती है और उसको वहां से चर्च की छत पर लेकर जाती है। और वहां पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर रोजर की आंटी आई हैं, जो कि चर्च के फादर से कहती हैं कि जब से हमारे शहर में रोजर आया है तभी से मैं उसे पसंद करती हूँ और मेरा दिल बस कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूं। अब जब रोजर को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है। अब वो उसकी आंटी को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करता है, देख सके। तभी रोजर चर्च के फादर के पास गेट के पास उल्टा लटक जाता है। तब वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से कर देते हैं। तब उसकी मदर पूछती है कि आखिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तब फादर कहते हैं इसको पीछे से 100 बार मारा जाए और ये सब कुछ उसकी नौकरानी और सिस्टर देख रही होती हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए जाता है। तभी वो बाहर देखता है कि उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है और अब जब वह उस इंसान को देखने की कोशिश करता है तो वो आदमी दिखाई नहीं देता। और जब वो नौकरानी जब रोजर के पास आती है तो वो पूछता है कि आखिर बाहर कौन था, जो कि सरेर से कहती है कि ये हम सब लोगों का सीक्रेट है और बस वो इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद रोजर को वहां पर एक बुक मिलती है जो कि हवस भरी कहानियों से भरी पड़ी होती है। तब रोजर कहानी को छिपकर पढ़ रहा होता है। तभी वहां पर उसकी नौकरानी भी आ जाती है, जो कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए आई होती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक नौकर आकर उसे अंदर से लॉक कर देता है और उसे नौकरानी के पीछे से जाकर
उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉजर नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे वहां पर टच करने लगता है। दूसरी नौकरानी आ जाती है जिसे देखने के बाद रॉजर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर भी रॉजर को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो घर जाता है। तभी उसे रास्ते में नौकरानी मिलती है जिस पर पीछे से वो हमला कर देता है। अब वो नौकरानी पहले तो उसे मना करती है, लेकिन फिर बाद में वह मान जाती है। अब नेक्स्ट डे घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तब इसका फायदा रॉजर उठाता है। तब वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होता है और रात हो जाने के बाद रोजर अपनी आंटी का इंतजार कर रहा होता है। रात होने के बाद आंटी भी आ जाती हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर रॉजर आंटी से कहता है कि तुम अभी वर्जिन हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर पहले आंटी उसको मना करती हैं, लेकिन उसके फोर्स करने के बाद वह मान जाती हैं। जिसके बाद आज रात यह दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहां पर हेलेन नाम की नौकरानी आती है। तभी रॉजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी इंटीमेट होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल जाता है, जहाँ पर रॉजर अलीसा नाम की लड़की को सेड्यूस करने लगता है और यहाँ पर वो उसके साथ भी फुल इंटीमेट होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी लेडी को नहीं छोड़ा। अब हम देखते हैं कि रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलवाता है और इंटीमेट होता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लीजा रोजर से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और ऐसा सुनकर रोजर की फट जाती है। अब अगले दिन रोज एक नौकरानी फिर से जाती है और उससे वो भी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और तब उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉजर जिस किसी के साथ भी इंटीमेट होता है उसे वह प्रेग्नेंट करके ही छोड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पर रॉजर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और अब वो अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहां पर उसके पास एक और लड़की आती है जो कहती है कि वह भी प्रेग्नेंट है और ये बेबी तुम्हारा है। ऐसा सुनने के बाद रॉजर शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार रॉजर सारी लड़कियों को ऐसे प्रेगनेंसी में छोड़कर वापस चला जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है।